एक बार जंगल में रहने वाला एक काला कौवा न अपने रूप रंग से संतुष्ट था, ना ही अपनी बिरादरी से। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवों से मिलता तो कौवों के रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उससे संतुष्ट रहो, पर वह किसी की बात नहीं मानता था और उनसे लड़ता था। एक दिन कौवे को एक जगह ढेर सारे मोर पंख बिखरे हुए दिखाई पड़े। उसने सारे पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह तुरंत अपने समूह के सरदार के पास गया और अकड़ कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं अब मोर बन गया हूँ, इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मैं कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवों का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर हैरान रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुंचा। यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है, वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा दिखा कर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि वह मोरों से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे देखकर मोर उसे अपनी बिरादरी में शामिल होने के लिए जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा और उनसे बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा, अब मैं उनका भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अपनी बिरादरी में ही रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। वह सोचने लगा, बहुत अकड़ रहा था तू, अभी तेरी अकड़ भी उतारता हूँ और सबक भी सिखाता हूँ। उसने अपने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर उस कौवे को मार मार कर अधमरा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तुझ जैसे कौवे की हमारे समूह को कोई जरूरत नहीं है, भाग जा यहाँ से और कभी लौटकर मत आना। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया, न अपनी बिरादरी का ही रहा। मरम्मत हुई सो अलग। इसीलिए हमने जैसे रूप रंग के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए।